ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। क्या सेफ्टी दी है सरकार ने उसके लिए? पीछे क्या मैं करा कि हमारे छोटे बच्चे हैं, उसका गुजारा कैसे होगा? तो मैं यही बोलता हूँ कि जो सरकार ने हमारे लिए काले कानून बनाए हैं, हम उनकी उल्लंघना करते हैं। और अमित शाह से, नरेंद्र मोदी जी से हम यही बोलते हैं कि इन कानूनों को वापस ले और ड्राइवर समाज को जीने दे। पहले तो इन्होंने किसानों पे अत्याचार किया, फिर आगे हमारे फौजी भाई उनकी 4 साल की कर दी। अब ये ड्राइवर भाई बचे थे अपना दिन रात करके पेट पत्ती मोस के अपना गुजारा कर रहे हैं, तो इन पे भी एक काले कानून थोप दिए। तो ड्राइवर की सभी मतलब मोदी के पास भी बायोडाटा होता है, लाइसेंस होते हैं। इंश्योरेंस क्यों कटवाता ड्राइवर? अपनी सेफ्टी के लिए कटवाता है। वो इंश्योरेंस इसलिए कटवाता है, कल को मेरी गाड़ी के नीचे कोई हादसा हो गया तो उस चीज का जिम्मेवार इंश्योरेंस कंपनी होगी, ना कि अब अमित शाह ने जो एक कानून लागू किए हैं उन पे सिर्फ एक ड्राइवर पे लागू कर दिए 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? मैं यही बोलता हूँ कि अमित शाह से, मोदी सरकार से जो एक काले कानून है इनको वापस ले और ड्राइवर को एक अच्छी जिंदगी जीने दे। आज नया साल है, नए साल पर ड्राइवर भाइयों ने जिस तरीके से हड़ताल कर रही है, तो नए साल को किस तरीके से मना रहे हैं आप लोग? मना रहे हैं जी, हमारे बच्चे घर भूखे बैठे हैं और हमारी गाड़ियां साइड में लगी हैं, तो क्या फायदा जी? कल को हम रोड पर चलते हैं, कोई ऐसा ड्राइवर नहीं है जो हमारे आगे कोई कुत्ता भी आ जाएगा ना उसे भी एक साइड में करने की कोशिश करते हैं। कोई ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। मैं यही बोलता हूँ कि अनजान पड़े में ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है, तो इसके लिए इतनी बड़ी सजा होनी नहीं चाहिए। हम तो यही मानते हैं कि काले कानून वापस ले सरकार, और जैसे ड्राइवर अपनी जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी को निर्धारित करने में सरकार का मुआयना होना चाहिए। तो क्या सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है? सुधार की गुंजाइश सुन लो जी। बोलते हैं कि ट्रक ड्राइवर नींद में चलते हैं, वो नींद में चलेंगे जब उसे सेफ्टी नहीं मिल रही है। 1% ड्राइवर भाई ये सोचता है कि मैं 10 किलोमीटर दूर जाकर चाय पीऊंगा, उसके लिए 1% भी सेफ्टी नहीं है, तो ड्राइवर नींद में जाकर गाड़ी छूटेगा, वो क्या करेगा? रोडों की हालत बिल्कुल खस्ता है। क्या फायदा दिया, क्या फैसिलिटी दी है? सरकार ने इतने कानून लागू कर दिए हैं, ड्राइवरों को ये बता दे कि उसके लिए, ड्राइवर समाज के लिए सरकार ने क्या अहमियत बनाई है, क्या कानून बनाए हैं। जो भी कानून बनाए हैं ड्राइवर को मारने वाले कानून वाले बनाए हैं। पहले किसानों को मारा, फिर हमारे जवानों को मारा, बचे ड्राइवर भाई अब उनको भी मार दिया। ये तो वैसे मरे पड़े हैं। कल को ये बच्चे है ना, कोई एक्सीडेंट भी हो जाए ना, दिन रात हम चलते हैं अपनी गाड़ियों पे, हमारे बच्चे फोन करके पूछते हैं पापा आप ठीक हो? तो वो जो अहमियत पूछने ना, हमारे बच्चों से पूछो कि हमारे बच्चों पर क्या बीतती है। हम दिन रात अपनी गाड़ी चलाते हैं, हमारे बच्चे रोने की तो बीच में आ जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि सरकार से, तो ये जो अपने काले कानून बनाए हैं 10 साल के लिए, इनको वापस ले। ड्राइवर अपना जैसे गुजारा कर रहे हैं वो ही करने दे, ज्यादा कानून थोपे ना जी। क्या कहेंगे आज? नमस्कार जी, सारे देशवासियों को भाई नए साल की शुभकामनाएं सबको। जो सरकार ने ये जो काले कानून लेके आए हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए बिल्कुल गलत हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं सरकार से। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री अमित शाह, ये कानून लाने से पहले एक ड्राइवर की तरफ देखना चाहिए हमें। ड्राइवर एक रीढ़ की हड्डी हमारे देश की, जो ड्राइवर होता है रीढ़ की हड्डी होता है, जो जहाँ भी सामान जो कुछ पहुँचाना तो ड्राइवर ही पहुँचा सकता है और कोई नहीं पहुँचा सकता जी। ड्राइवर के कहना सरकार को देखना चाहिए सबसे पहले। ड्राइवर को इतना मानना चाहिए, इसके गरीब बच्चा इसके पास क्या है? ड्राइवर के भाई 10,000 रुपए की नौकरी करता है और ड्राइवर पे कल एक्सीडेंट हो गया तो बेचारा 10,000 में से किसको पैसे देगा बताओ? 10 साल की सजा होगी तो उसके बच्चे को सरकार खिलाएगी घर जाके? कोई उसका भी तो समाधान करे सरकार। कानून बनाने से पहले किसी ड्राइवर के लिए कुछ तो करना चाहिए सरकार ने। बेचारे कहाँ जाएंगे बताओ? इनका कोई वो तो नहीं है सोल्यूशन बताओ तो हम लोग तैयार हैं। इस चीज का कोई सोल्यूशन तो कानून ला के रखते। ये कानून है भाई तुम्हारे लिए 10 साल की सजा होगी, ऐसे 7 लाख रुपया आपका जुर्माना होएगा। कोई एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर किसी एक मक्खी को भी मारता नहीं है जानबूझ के, किसी को भी। कभी आज तक ड्राइवर ने कभी मक्खी नहीं मारी है। और ड्राइवर ये सोचेगा किसी के साथ एक्सीडेंट हो, सबको डर लगता है जी। हम लोग तो सिर्फ यही हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, ये काले कानून वापिस ले जी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपने इनका दर्द सुना। जो कि मोदी सरकार अभी कैबिनेट के लोकसभा सदन में जो है अपना हिट एंड रन का केस लेके आई है, उसमें 10 लाख की
का जुर्माना और 10 साल की सज़ा से कहीं ना कहीं जो ड्राइवर भाई हैं वो काफ़ी खफा हैं और इनका यही कहना कि अपने ऐसे कोई जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देता, दिन रात अपने मौत के जोखिम में ये चलते हैं और 10,000 रुपये की सैलरी पर ये काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट बस का चालक हो चाहे वो टेम्पो चालक हो। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी रकम का जो मोदी सरकार ये बिल लेकर आई है उसका कहीं ना कहीं विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और आपने इनकी बात को भी सुना, तो कहीं ना कहीं इस कानून के प्रति जो है सरकार को सोचना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा कि हिट एंड रन केस को लेकर इनका पूरा क्या किस तरह से बीच का जो है मामला निकल सकता है। तो आप लाइव तस्वीरें हमारे उज्ज्वल दर्पण चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जहां पर आप प्राइवेट ड्राइवर एसोसिएशन सफीदो झील में 1 जनवरी से यानी आज नया साल है और नए साल पर धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं और आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं और उनसे हमने आपकी बात को जाना और कहीं ना कहीं एक बड़ी अपने आप में ये बड़ी बात है और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं सारे ड्राइवर भाई जो है काफी खपा है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो अभी मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा जो प्राइवेट बसें हैं जो लगातार सवारियों को ढोने का काम करती हैं, जो एक क्योंकि ये देखिए आप साइड में जो है साधन लग चुके हैं, दूर तक जहां तक भी नजर जाती है वहां तक, चाहे टेम्पो की बात हो, चाहे रिक्शा चालक की बात हो, चाहे वो बस की बात हो, चाहे वो जिप्सी की बात हो, तकरीबन चारों तरफ जो है इन्होंने अपने साधन जो है वो खड़े कर दिए हैं और अपनी एसोसिएशन का पूरे धरने को जो है उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है और उसी चेतावनी को लेकर कहीं ना कहीं आज इन कल को खुदा न खास्ता उसके लिए रिटर्न हो जाता है तो वो कहाँ से पैसे देगा 10 लाख रुपए। जी जी एक छोटी बात मानो, ये बायोडाटा हमारा सभी के पास होता है, मोदी जी के पास भी है, हमारे ड्राइवर भाइयों के जो खाते में, मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे ड्राइवर भाई के 30 से 40 से ऊपर पैसे नहीं मिलेंगे, तो कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है वो 10 लाख रुपए कहाँ से देगा। कई बार ऐसे भी सामने होता है कि जब गाड़ी चला जाए कोई सामने से आकर ही खुद पिट जाता है, तो वो कुछ उस कंडीशन में क्या रहेगा। तो मैं यही बोलता हूँ ना, इस साधन का गलती नहीं करती है जी। अगर छोटे साधन वाला दारू पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो बड़ी के वागर ठोक देता है ना, फिर भी बड़े ही साधन की गलती निकलती है। इनको कर लो भाई, थाने में पकड़ा दो इनको, बड़े ही साधन के मर रहे हैं। अगर आप नहीं सुनेंगी तो उसके बाद क्या होने वाला है? सुनना तो पड़ेगा जी, 1 2 3 दिन तो हमारी बस कुछ नहीं जी, हमें ड्राइवरी छोड़नी पड़ेगी जी, रेट गाड़ी लगाएंगे। हाँ जी, ड्राइवरी छोड़ देंगे लोग इस वर्ष में, जिससे देश का बिल्कुल नाश हो जाएगा। ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है एक सामान को दूसरे जगह पे पहुंचाना। जो भी जितनी भी सब्जियां, जो भी फल फ्रूट हमारा यहाँ पे आता है सब बाहर से आता है। ड्राइवर ही नहीं होगा तो बाहर से क्या आएगा। हर घर अगर हम ये कपड़े भी पहन रहे हैं तो ड्राइवर की जरूरत है। कार का ड्राइवर है, कोई कहीं का ड्राइवर है, हर ड्राइवर की आप भी इस बात में जानते हो जी, ड्राइवर आप भी हो, कोई छोटे का है कोई बड़े का, ड्राइवर सभी होता है, सभी ड्राइवर है। हर घर में जितने सदस्य हैं ना सभी ड्राइवर है। ड्राइवर भाई कोई भी मोदी की वोट नहीं देगा। अगर ये हमारे खिलाफ मैं यही कुछ भी सुनाई नहीं करेंगे तो हम इसकी मोदी की कोई वोट नहीं देगा। हम तो यही बोलेंगे कि देखो जी, आने वाले में जो भी अपने सरकार ने जो फैसला लिया है, जो भी समझ रहे थे कि आप, मैं यही बोलता हूँ कि जो सरकार ने फैसला किया है इन पे से दोबारा से छानबीन होनी चाहिए। और मैं यही बोलूंगा कि 10,000 रुपये तनख्वाह करने वाला ड्राइवर कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है वो 10 लाख रुपए कहाँ से देगा। इसमें ड्राइवर यहाँ हम नहीं आते हैं जी, ड्राइवर चाहे गाड़ी वाला है, रिक्शा वाला या पेट्रोल वाला है। तो अभी आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे सफेदों के खानसद चौक से, जहां पर ड्राइवर जो है धरना लगाकर बैठ चुके हैं। अनिश्चितकालीन धरना है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो कानून लेकर आई है हिट एंड रन का, जो ड्राइवरों के लिए जो लेकर आई है उसको कई हवा नजर आ रहे हैं और 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसको कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम दे दिया है, या तो इस कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो सभी जो ड्राइवर भाई हैं जो 10,000 की नौकरी करते हैं, हालांकि गाड़ियां जो है वो साइड में लगा दी गई हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी चेतावनी दी है, ड्राइवरी छोड़ के और कोई काम कर लेंगे, लेकिन जो सामान की ढुलाई करते हैं, जो ड्राइवर जो दूसरे एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ने वाला है और इसी को लेकर जो है आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो फिर मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।